अपनी पत्नी को ऐसे गैर मर्दों के साथ देर रात तक बैठकर बातें करता देख आदित्य चिढ़कर रह जाता है। चाहकर भी वो शालिनी को कुछ कह नहीं पाता। इधर शालिनी को जैसे ही पता चला कि आदित्य उसे ऐसे मर्दों के साथ बैठा हुआ हंसता बातें करता देख चिढ़ रहा है, तो वो जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए और भी जोर से हंसती। आखिरकार जब आदित्य को रहा नहीं गया तो उसने शालिनी को बोला, तो शालिनी ने उससे जो कहा उसे सुन। शालिनी की शादी को 5 साल हो गए थे। उसका पति आदित्य देखने में हैंडसम, पढ़ा लिखा और परिवार में सबका चहेता था। शादी की शुरुआत के दिन शालिनी के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। रोज सुबह सुबह आदित्य उसके लिए कॉफ़ी बनाना, ऑफिस जाते समय माथे पर किस करना और रात को ऑफिस से देर से आने पर भी उसके साथ बैठकर बातें करना, ये सब शालिनी के लिए बहुत ही मायने रखता था। लेकिन शालिनी की खुशियों को ऐसी नज़र लगी कि वक्त के साथ वो सब छोटी छोटी बातें गायब होने लगी। धीरे धीरे आदित्य में बहुत बदलाव आ गया। अब आदित्य घर आते ही शालिनी से बात करने की बजाय मोबाइल में घुस जाता और उसकी मुस्कान तो मानो किसी ने चुरा ली हो। शालिनी ने आदित्य से कई बार पूछा भी, आदित्य सब ठीक तो है ना? तो आदित्य बस इतना ही कहता, हाँ सब ठीक है, वो ऑफिस का काम है, तुम टेंशन मत लो और सो जाओ। कहते हुए आदित्य ने करवट बदल ली। शालिनी को अपने बीच की ये दूरी साफ साफ महसूस हो रही थी। रोज की ही तरह एक दिन सुबह सुबह ही शालिनी ने जब आदित्य का फ़ोन चार्ज पर लगाने के लिए उठाया, तभी अचानक स्क्रीन पर एक अनजान नाम रिया फ्लैश हुआ। ये देख शालिनी के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसने हिम्मत करके मैसेज खोले तो लिखा था, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, आज मीटिंग जल्दी ख़त्म करके आ जाना। इतना पढ़ते ही शालिनी के हाथ कांपने लगे। उस दिन तो उसने कुछ कहा नहीं, पर आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। आदित्य ऑफिस जा चुका था। पूरे दिन शालिनी खुद से ही मंथन करती रही और बहुत सोचने के बाद उसने मन ही मन एक फैसला भी ले लिया। शाम को जब आदित्य घर आया तो शालिनी ने उससे सीधा सवाल किया, आदित्य ये रिया कौन है? अचानक से शालिनी के मुंह से रिया का नाम सुन आदित्य पहले तो घबरा गया, फिर हंसकर बात को टालते हुए बोला, अरे वो तो बस ऑफिस की एक फ्रेंड है, तुम भी ना कितना शक करती हो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर शालिनी आदित्य के मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये फ्रेंड वाली बात बस एक ढाल है। लेकिन उस दिन से घर का माहौल पूरा बदल गया था। शालिनी चुप हो गई तो आदित्य और भी उसकी तरफ से बेतकल्लुफ हो गया। यहाँ तक कि उसने अपने फ़ोन का पासवर्ड भी बदल दिया। ऊपर से देर रात घर आना, झूठी मीटिंग के बहाने कहानियाँ, कहीं ना कहीं शालिनी सब समझ रही थी कि अचानक से ऑफिस का काम इतना कैसे बढ़ सकता है। 5 साल में तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। एक दिन आदित्य जब नहाने गया तो मोबाइल टेबल पर पड़ा था। तभी फ़ोन बज उठा। शालिनी ने देखा तो रिया ऑफिस लिखा था। शालिनी ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेबी कल की रात तो कमाल की थी, आज फिर मिल सकते हो। इतना सुनते ही शालिनी के कान में जैसे आग भर गई हो। फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए बड़े ही शांत होकर कहा, मैं बेबी की पत्नी बोल रही हूँ। इतना सुनते ही उधर कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। आदित्य नहाने के बाद तुरंत ऑफिस निकल गया, बिना शालिनी को कुछ भी बोले। पूरे दिन शालिनी अपने आप में उलझती रही। अंदर ही अंदर जैसे एक तूफान चल रहा था। एक एक पल उसके लिए बरसों के बराबर लग रहा था। टूट चुकी थी वो बुरी तरह से।
एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका पति होता है, और जब वही बस नाम का बन के रह जाए तो उस औरत का अस्तित्व वैसे भी खत्म हो जाता है। और वैसे भी शालिनी रोने गाने वालों में से नहीं थी। उसके लिए उसका आत्मसम्मान, उसकी इज्जत बहुत बड़ी थी। बेचारी बन के नहीं रहना चाहती थी वो। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसने खुद से ही फैसला ले लिया। ना किसी से बोला, ना किसी को बताया, यहाँ तक कि आदित्य के माँ बाप को भी कुछ नहीं बताया। अब शालिनी ने सोच लिया था कि मैं जीऊंगी, इसी घर में रहूंगी, आदित्य के सामने रहूंगी। लेकिन अब ना तो इस घर की बहू बन के और ना ही किसी की पत्नी बन के, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी और इस घर में रह के ही जीऊंगी। बस शाम को जैसे ही आदित्य वापस घर आया, शालिनी ने उसका बैग उसके कमरे से फेंकते हुए कहा, आदित्य, तुम्हें अपनी रिया के पास जाना है तो आज और अभी चले जाओ। मेरी तरफ से तुम आज से आज़ाद हो। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए मर गए हो। शालिनी की बातें सुन आदित्य को भी गुस्सा आ गया। उसने भी गुस्से में कहा, शालिनी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? रह पाओगी मेरे बिना? जी पाओगी अपनी पूरी जिंदगी? आदित्य की बात सुन रूधे हुए गले से फीकी हंसी हंसते हुए शालिनी बोली, मैं वैसे भी पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे बिना ही जी रही हूँ आदित्य। मुझे नाम के पति की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज़ाद हो, जाओ जियो अपनी ज़िंदगी। मेरे बारे में सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन बेचारी लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे पैर पकड़ के रोऊंगी, तुमसे अपने प्यार की भीख मांगूंगी। मुझे तुमसे कोई भी ज़बरदस्ती का प्यार नहीं चाहिए। हमारा रिश्ता विश्वास और प्यार पर टिका था, जो तुमने तोड़ दिया। मेरा रिश्ता मेरी ओर से पवित्र था। इसमें बेवफाई और धोखेबाजी की कोई जगह नहीं है। पूरी रात दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। घर की दीवारें तक उस रात उनकी चीखों से कांप गई। आदित्य के मम्मी पापा भी सारी बात जानकर हैरान थे। उन्होंने आदित्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य समझने को तैयार ही नहीं था। बहू को तो वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बहू की कोई गलती नहीं है। पूरी रात जैसे एक युद्ध का मैदान बना हुआ था। अगले दिन सुबह होते ही शालिनी किचन में ना जाकर बाहर निकल गई। अब उसे अपनी खुद की जिंदगी जो जीनी थी। सबसे पहले उसने जिम जाना शुरू किया, खुद को बदलना शुरू किया। नए कपड़े, नया हेयर स्टाइल, एक नई सोच के साथ उसने अपनी शुरुआत की। यहाँ तक कि जॉब के लिए इंटरव्यू भी देना शुरू कर दी। अब शालिनी पूरी तरह से बदल चुकी थी। 1 महीने के अंदर में शालिनी ने अपना पूरा मेकओवर कर लिया था। अब उसकी नौकरी लग गई थी। सुबह जल्दी जाती, रात को लेट आती। आदित्य का, घर का उसने सारा काम छोड़ दिया था। आदित्य को अपने काम, अपने सामान की व्यवस्था खुद करनी थी। यहाँ तक कि उसने आदित्य का कमरा भी अलग कर दिया था। आदित्य ने सब नोटिस किया, पर कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि शालिनी अभी गुस्से में है, धीरे धीरे समझ जाएगी। लेकिन एक दिन आदित्य घर लौटा तो हॉल में शालिनी अपने नए ऑफिस के दोस्तों के साथ बैठी हंस रही थी। सब एक दूसरे से हंसी मजाक किए जा रहे थे। शालिनी को ऐसे पहली बार मर्दों के साथ खुलकर हंसी मजाक करता देख, सबके साथ छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसता देख आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो लगातार शालिनी को घूरे जा रहा था। शालिनी को पता था कि आदित्य उसे घूर के गुस्से में देख रहा है, इसलिए वो जानबूझकर और भी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। आखिरकार ये सब देख आदित्य को जब रहा नहीं गया तो वो शालिनी के ऊपर चिल्ला पड़ा, शालिनी, ये सब क्या है? तो शालिनी ने ठंडे स्वर में लापरवाही से कहा, कुछ नहीं,
बस फ्रेंड्स हैं, वैसे ही जैसे रिया है तुम्हारे लिए। शालिनी का अचानक ऐसा जवाब सुन आदित्य चुप हो गया। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन शालिनी की ये हरकत अब उसके लिए बहुत बड़ी बात बन गई थी। आए दिन ऑफिस के काम से बहाने से शालिनी के घर में मीटिंग रोज होती ही रहती थी और मीटिंग में सब लड़के दोस्त ही होते थे, जिसे देख देख कर अब आदित्य को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे उसके आत्मसम्मान, उसकी मर्दांगी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हों। आदित्य इन सब में इतना उलझ गया था कि अब रिया से ज़्यादा ध्यान उसका शालिनी के ऊपर रहने लगा। यहाँ तक कि वो शालिनी की हर एक हरकतों पर नज़र रखने लगा, जिसके चलते धीरे धीरे करके अब रिया वाली मोहब्बत कम होने लगी। अब जब वो रिया के पास जाता तो पहले की तरह खुले दिल से उससे बात नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं वो रिया के सामने ही बार बार शालिनी का जिक्र छेड़ देता, जिससे कि रिया चिढ़ जाती। और जब आदित्य बार बार शालिनी के लिए परेशान होने लगा तो आखिरकार रिया ने उसे साफ साफ बोल दिया कि आदित्य, जब तुम मेरे पास रहकर भी अपनी पत्नी की ही बातें करते हो, जब तुम उसे भूल नहीं सकते, तो फिर मुझे भूल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ। कहते हुए रिया ने भी उसे अपने घर से धक्के देकर भगा दिया। अब आदित्य बिल्कुल अकेला हो गया था। बीबी पहले से ही दूर थी, ऊपर से प्रेमिका ने भी किनारा कर लिया। अब आदित्य का मन न घर में लगता न काम में लगता, जिसके चलते उसके ऑफिस पर भी असर पड़ने लगा। उसकी नौकरी खतरे में आने लगी। बिल्कुल अकेला होकर टूट चुका था वो। किसी से बात करने का उसका मन नहीं करता। जिस शालिनी को उसने बस घर की काम वाली समझ के रख लिया था, जिसके 4 बार बोलने पर 1 बार जवाब देता था, अब उसी शालिनी के लिए, उसे देखने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए आदित्य बेचैन था, परेशान था। ऊपर से शालिनी को अकेले इतना खुश देख वो अंदर ही अंदर और भी टूट जाता। आखिरकार एक शाम आदित्य ने शालिनी से कह ही दिया कि शालिनी, मैंने गलती की है। मैं मानता हूँ अपनी गलती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस वैसी ही हो जाओ जैसे पहली थी। आदित्य की बात सुन आंखों में आंसू लिए शालिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो शालिनी जो आंख बंद करके तुम पे भरोसा करती थी, वो शालिनी जो पूरे दिन तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारे इंतजार में रहती थी कि कब तुम आओगे और प्यार भरी 2 मीठी बातें बोलोगे, या वो शालिनी जिसके 4 बार बोलने पर तुम बस हाँ हूँ में जवाब देते थे, या वो शालिनी जिसे बात बात में तुम कहते कि अपने काम से मतलब रखो, या वो शालिनी जिसे बीबी कम नौकरानी ज़्यादा समझते थे, या फिर वो शालिनी जो तुम्हारी सारी बातें सुनकर भी तुम्हारी फिक्र करती थी, या वो शालिनी जिसकी जगह तुमने किसी बाहर वाली को दे दी, जिसका हक तुमने किसी बाहर वाली को दे दिया। माफ़ करना आदित्य, अब वो शालिनी मर चुकी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे सामने ये जो शालिनी खड़ी है वो अब खुद के लिए, खुद के आत्मसम्मान के लिए, खुद के इज्जत के लिए जीने वाली शालिनी है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो बेहतर होगा कि अब इस रिश्ते को भी यहीं ख़त्म कर दो। ये तुम्हारी बेवफाई का आखिरी हिसाब है। अब तुम आज़ाद हो और मैं भी। कहते हुए उसने तलाक के पेपर आदित्य की ओर बढ़ा दिए। शालिनी का गुस्सा देख, उसका दर्द समझ और तलाक के पेपर देख आदित्य की आत्मा और साथ ही साथ दोनों हाथ कांप उठे। वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि शालिनी अब पीछे मुड़ने वालों में से नहीं है। मैंने जो भी किया उसके साथ, शालिनी तो क्या, दुनिया की कोई भी औरत दोबारा अपने पति पर भरोसा आखिर कैसे कर सकती है। आदित्य अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसने बस एक पत्नी नहीं बल्कि अपना सच्चा साथी भी खो दिया। भरोसा एक बार टूटे तो कभी भी पहले जैसा नहीं होता, और ये सच अब आदित्य की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था।